क्या आपका बच्चा पढ़ने में, लिखने में, कैलकुलेशन में गलती करता है? एक ही चीज को, एक ही एक्टिविटी को बार बार दोहराता है, एक ही वर्ड को बार बार दोहराता है, तो कहीं उसे ऑटिज्म तो नहीं या किसी तरह का लर्निंग डिसऑर्डर तो नहीं है? बहुत कोशिश के बाद भी अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा ढंग से और कैलकुलेशन करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, मे भी उसे लर्निंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं लर्निंग डिसेबिलिटीज को जानने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संजय ह्यूमन साइकोलॉजी क्लासेस में। चलिए एक के बाद एक इन डिसऑर्डर्स को हम ध्यान से देखते हैं। पहला डिसऑर्डर आता है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ये दोनों ही जो है पठन विकार है। पठन यानी पढ़ने से रिलेटेड विकार। बालक जब पढ़ता है तो वो ठीक से वर्ड्स को पढ़ नहीं पाता है। इसमें उसे क्या, सबसे पहले तो मिरर इमेज दिखाई देता है, वो बी को डी बोलता है, पी को क्यू बोलता है, क्योंकि सेम वर्ड्स है तो फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, सॉ को वॉज बोलेगा, राम को मरा बोलता है, गॉड को डॉग बोलता है। तो इस तरह की गलतियां करता है अक्सर रीडिंग के टाइम पे। अगर हमने बच्चे को बोला एम, तो हो सकता है बच्चे के माइंड में एम उसका डब्ल्यू जैसा हो, उल्टा एम हो या सीधा एम हो। तो ये हमें पता नहीं लग पाता है कि डब्ल्यू इनमें से वो फर्क नहीं कर पाता कि कौन सा वाला होगा। ये जो स्थिति होती है बालक की, इसे ही एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों में एक माइनर सा फर्क होता है। वो ये है कि एलेक्सिया जो है ये गंभीर स्थिति होती है। ठीक है, पठन विकार की गंभीर स्थिति जो है वो एलेक्सिया होती है, और डिसलेक्सिया जो है माइनर सी स्थिति होती है जिसे हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है दोनों ही एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों में आते हैं। बट अगर बच्चा एलेक्सिया से ग्रसित है तो उसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो रीडिंग इस तरह से वो करेगा, वह खाना खा रहा है, तो उसे वो हो सकता है बोले हवा, खाना, जा, हार है। ठीक है, तो अगर उसकी स्थिति रीडिंग की इतनी खराब है, इसका मतलब उसे एलेक्सिया है। अगर वो सिर्फ छोटे से वर्ड्स में उसको फर्क नहीं समझ आ रहा, इट्स मीन्स कि उसे डिसलेक्सिया है। चलिए सेकंड देखते हैं हम, इसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधित विकार। जैसा कि नाम में ये ग्राफिया, ग्राफ बनाना, लिखना पेन पेंसिल से, इस तरह से इसको बोलते हैं लेखन संबंध। इसमें बच्चों को क्या है, लिखने में जो है वो प्रॉपर गैप नहीं देते, या तो ऊपर नीचे लिख देंगे। ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाते हैं वो, परफेक्ट सेंटेंस उनका नहीं बन पाता है को पहले लिख देंगे, मैं को बाद में लिख देंगे। इस तरह से गलतियां करते हैं, या एक लाइन में लिखावट का ना होना, एक लाइन से नहीं लिखते हैं। तो इस तरह की जो बच्चे गलती करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। थर्ड आता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया मीन्स गणना संबंधित विकार। कैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैलकुलेशन से संबंधित है। तो इसमें बच्चे का मेन वो क्या मिस्टेक करता है, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई वो ठीक से नहीं कर पाता है। ठीक है, वो इन सबको प्रॉपर तरीके से जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि इसको कैसे करना है। बार बार बताने के बाद भी जब आप उसको अपने आप करने को देंगे तो वो अप्लाई नहीं कर पाता उस चीज को दोबारा से, या बैकवर्ड काउंटिंग नहीं कर पाएगा। ऐसा बच्चा जिसमें भी डिस्कैलकुलिया पाया जाएगा वो बैकवर्ड काउंटिंग नहीं कर सकता। सीधी काउंटिंग तो वो फिर भी कर लेगा थोड़ी बहुत, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग करने में उसे दिक्कत होगी। प्लेस वैल्यू नहीं बता सकता वो बच्चा, प्लेस वैल्यू में उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है। नंबर आइडेंटिटी, नंबर आइडेंटिटी वो नहीं पहचान पाते हैं कि अगर आपने न्यूमेरिकल 5 लिखा और वर्ड्स में 5 लिखा, ठीक है, और न्यूमेरिकल के नीचे भी 5 टॉफी रखा और 5 के नीचे भी 5 टॉफी रखा, तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, दोनों को अलग अलग समझता है। वो इन्हें समझ नहीं पाता कि न्यूमेरिकल 5 और ये वर्ड्स 5 दोनों ही सेम चीजें हैं, वो इन दोनों को अलग अलग मानता है। और कुछ प्रॉब्लम इस तरह से भी हो सकती है उनको, जो है क्वांटिटी की प्रॉब्लम, वो ये नहीं बता पाते हैं कि अगर आपने 2 बकेट में जो है पानी रखा है या रेत रखा है, तो वो ये नहीं बता सकते किस बकेट में जो है वाटर या रेत ज्यादा है और किस में कम है, डिफरेंस नहीं पता लगता उनको। इसी तरह वो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट थिंग जो है उसको नहीं बता पाते कि कौन सा ज्यादा लंबा है, कौन सा ज्यादा छोटा है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है। वो टेबल नहीं याद कर पाते हैं और उन्हें अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। अब टेबल लर्न होगा तभी तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन करेगा, उसको अप्लाई करेगा। तो इन चीज़ों में उसको बहुत दिक्कतें होती है।
फोर्थ आता है इसमें अफेजिया या डिस्फेजिया। ये दोनों ही भाषा विकार है। भाषा का मतलब बोलना, बोलने से रिलेटेड है। भाषाघात, भाषा अवरोध, इसके कुछ अन्य नाम है जो एग्जाम में इन नामों से पूछा जाता है। इसमें बच्चे को क्या, भाषा समझने में दिक्कत होती है। भाषा जो है, बच्चा दूसरे ने क्या बोला वो समझ नहीं पाता है ना। और दूसरा जैसे तुतलाना, हकलाना, बच्चे को बोलते समय तुतला रहा है, हकला रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा प्रॉपर वो। इसे मेन स्वर तंत्री में दिक्कत माना जाता है। जिसके स्वर तंत्री में दिक्कत होता है, ये चीजें उन बच्चों के साथ आती है। अफेजिया, डिस्फेजिया, ये भी दो तरह का है। दोनों ही भाषा विकार है, बट अफेजिया जो है वो गंभीर स्थिति को कहते हैं और डिस्फेजिया में थोड़ी सी स्थिति ठीक होती है, इसको क्यूरेबल माना जाता है। अफेजिया का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बच्चे को इतनी दिक्कत है कि अधिक दिक्कत के कारण जो बोलना चाह रहा है वो बोल ही नहीं पाता, वो इशारा करते रह जाता है। वर्ड तो उसके निकलते नहीं है गले से, लेकिन वो इशारा करता है और वो ये समझता है कि हमने सब कुछ समझा दिया, हमने सब कुछ बोल दिया। तो ये जो गंभीर स्थिति है ये अफेजिया की होती है। आता है अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। ये इंद्रिय समन्वय विकार होता है। इंद्रिय यानी हमारे आंख, कान, नाक, हमारी त्वचा, इन सब में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑन आई एंड हैंड्स। बच्चा जो है अपने आंख और हाथों का समन्वय नहीं कर पाता, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। छोटे छोटे काम जो होते हैं सूक्ष्म रूप से जो करने वाले, वो बच्चे नहीं कर पाते। जैसे सुई ना पकड़ पाना, पेन से लिख ना पाना, फिंगर के समन्वय वाले वो कोई काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका हाथों का तालमेल नहीं बैठता है। जूते के धागे नहीं बांध पाते हैं। सब सूक्ष्म कामों में वो कमजोर होते हैं बच्चे। ये सभी काम करने के लिए जरूरी है कि हमारे फिंगर्स, हमारे हाथों की जो मांसपेशियां है उन पे हमारा कंट्रोल हो। तो इस पे से उनका कंट्रोल हट जाता है, इसलिए इसे इंद्रिय समन्वय विकार कहते हैं। 6 आता है हमारा डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया इसमें क्या है, बच्चे को जो है कुछ भ्रम हो जाता है। भ्रम कैसा, उसको अपने बॉडी के शेप से रिलेटेड, अपने वेट से रिलेटेड, अपनी सुंदरता से रिलेटेड जो है उसको भ्रम हो जाता है। दूसरों द्वारा न दिखने वाली विकृति को भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे बच्चे जो है ये बड़ों में भी अक्सर देखने को मिलता है। ये डिस्मोर्फिया जो है ये बच्चों में के साथ साथ बड़ों में भी देखने को मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब मुझे ही घूर रहे हैं। ऐसे लोग जो है समाज से कटे रहते हैं, समाज में जाना अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। और स्टेज फियर होना कि उन्हें सब मजाक उड़ाएंगे, वो बच्चे या बड़े कोई भी है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम 4 लोगों के सामने जाएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि हमारे शरीर में विकृति है, हमारे अंदर डिसऑर्डर है, हमारा कोई अंग छोटा या बड़ा है, ऐसे समझ करके वो डिप्रेशन में जाते हैं। 7 पॉइंट आता है ऑटिज्म, स्वाधीनता आत्म विमोह। इसे हम ASD भी कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेन केसेस इसके क्या होते हैं कि 70% केस में ये जो है जुड़वा बच्चों में पाया जाता है। 70% इसका एवरेज निकाला गया है। ये लड़की के मुकाबले लड़कों में ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों का जो IQ लेवल है वो 70 तक होता है। इनको क्या दिक्कतें होती है, उनको संप्रेक्षण की दिक्कत रहती है, बोल नहीं पाते ठीक से। ठीक है, सोशल रिलेशन कम बनाते हैं, लोगों से रिलेटिव नहीं हो पाते, ये लोगों से कटे कटे से रहते हैं। बार बार दोहराना किसी भी चीज को, चाहे वो कोई वर्ड हो, कोई काम हो, वो बार बार उस चीज को दोहराते रहते हैं जब तक उन्हें कोई मना ना कर दे कि अब बस रहने दो, वो रुकते नहीं है। और तो और ये बीमारी जो है वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टाइम रहते बच्चे का ऑटिज्म पता किया जाए और उसे ठीक किया जाए। डील विथ ऑटिज्म चाइल्ड। ऑटिज्म जो है हमें क्या सेट करना है बच्चे को कि बच्चा एक जगह बैठना सीख जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे उधर मचाते रहते हैं, इधर उधर भागना, वो एक जगह बैठते ही नहीं है। तो मेन इसका जरूरत पहले क्या आता है कि हम उसको बैठना सिखाएं एक जगह, तो उसको बोलते हैं सिटिंग प्लान। अब बच्चा एक जगह बैठेगा कैसे, उसको हमें क्या करना है, कोई बॉल दे देना है, पैकबोर्ड दे देना है, पजल दे देना है और उसके साथ इन्वॉल्व होना है, खेलना है उससे। उस पजल को कैसे यूज करना है ये हमें उसे बताना है। जब बच्चा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने लगेगा तो वो धीरे धीरे देखिएगा वो बैठना स्टार्ट कर देगा कि वो एक जगह बैठेगा। ठीक है, ये हुआ उसका सिटिंग प्लान। उसके बाद उसके फाइन मोटर स्किल पे हमें काम करना है।
उसके लिए आप उससे एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे क्लोथ पिन होते हैं, क्लोथ पिन से आप कुछ छोटे-छोटे जो है टॉयज़ रख दीजिए और उसे बोलिए क्लोथ पिन से इस टॉय को उठाओ और दूसरी जगह पे रखो। इससे क्या होगा, इस एक्टिविटी से उनके फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन बनेगा हाथों का। तो ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके बाद उससे क्ले मॉडलिंग करवा सकते हैं, क्ले उनको दीजिए और वो अपने दोनों हाथों को यूज़ करते हुए बॉल बनाए, स्नेक बनाए। इससे क्या होगा कि उनका जो है हाथों का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन। उनको सोशल भी सिखाना है, सोशल होना सिखाना है, तो इसके लिए हम उन्हें नॉर्मल सी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। उनको पहले सबको हेलो बोलना सिखाएंगे, ठीक, हेलो और बाय। हेलो और बाय के लिए उन्हें हम रोज उनको आते वक्त हेलो और जाते वक्त बाय करना है, इस तरह की चीज़ों से हम उन्हें अवगत कराते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी उनके काम करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स सिखाएं उनको। छोटा वर्ड ले और उसको पिक्चर के साथ बताएं, ठीक है। पिक्चर पॉइंट है डिस्थीमिया या डिप्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवसाद। ये मूड डिसऑर्डर होते हैं एक तरह से, ठीक है। ये मनोभाव संबंधित रोग है, ये हमारी फीलिंग से संबंधित होते हैं। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगना, उदास रहना, सबसे जो खतरनाक स्थिति है वो मरने की। लोग सुसाइड बहुत करते हैं डिप्रेशन की वजह से, तो ये इनके कुछ लक्षण हैं। युवा पीढ़ी में ज्यादातर डिप्रेशन जो है वो प्रेम संबंध के तनाव को लेकर के होता है, या जो बच्चे पढ़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं उनको स्टडी से रिलेटेड फील्ड में होता है। 9th है हमारा बायोपोलर, द्विध्रुवीय स्थिति। जैसा नाम से ही पता चल रहा है द्विध्रुवीय, द्वि यानी दो तरह के रोग जो है इंसान को इसमें हो जाता है। जो है पहला है मेनिया और डिस्थीमिया। ये दोनों जब मिल जाते हैं, जिस भी पर्सन के अंदर मेनिया और डिस्थीमिया एक साथ मिलता है उसे बायोपोलर कहते हैं। मेनिया क्या होता है, एक वो होता है उन्माद। उन्माद नाम से ही पता लग रहा है कि हमेशा क्या हलचल मचाते रहना, उछल कूद करते रहना, हर चीज के लिए उतारू रहना। जैसे इस तरह के जो मेनिया जिसके अंदर भी पाया जाता है वो व्यक्ति क्या होता है, फीलिंग वेरी हैप्पी। वो हमेशा खुश रहता है, बहुत खुश रहेगा, हर चीज में वेरी लगा दो इसके बस आप, बहुत खुश रहेगा। फीलिंग सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने सेल्फ को तो बहुत इंपॉर्टेंस देता है वो, ठीक है ना। वो किसी को कुछ समझे ना समझे, वो उसे लगता है जो हूँ मैं ही हूँ। फुल ऑफ आइडियाज, आइडिया से फुल रहता है, हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती ही रहती है, वैसे करना है वैसे करना है, ठीक है। और अपने जो है प्लान्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो उसको प्लान बनाते हैं, फिर उस तरह से काम करते हैं। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव चीज़ों में लगे ही रहते हैं। इजिली इरिटेट, ऐसे लोग इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बोलते बहुत जल्दी जल्दी है ऐसे लोग ना, टॉकिंग वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे आपसे, आपकी चाहे सुने ना सुने लेकिन अपने आप को जरूर बता देंगे। ऐसे जो मेनिया प्लस डिस्थीमिया बायोपोलर, जो बायोपोलर से ग्रसित होते हैं उनको मेडिकल डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डिप्रेशन और उन्माद ये अपने आप में ही बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है। डिस्थीमिया यानी डिप्रेशन वाली स्थिति, और उन्माद यानी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उतावले रहना। तो गाइस ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।